पासवान। और मैं बता देना चाहता हूं, आज जो तारीख है 2 तारीख नवंबर 2022, तो आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं खासकर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और जो हमारे दलित समाज के जो नेता हैं उनके लिए आज ये वीडियो बन रहा है। और साथ में जो समस्या है, जो हमारे दलित समाज के जो आर्टिजन्स लोग हैं, जिसको शिल्पकार बोलते हैं, बुनकर बोलते हैं, हुनरमंद लोग बोलते हैं, आप लोग जो कुछ बोले, इस समाज के बारे में आज हम बात करेंगे। और आप लोग से निवेदन करेंगे कि ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। बात बहुत लंबी है लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करने की प्रयास करने जा रहा हूं। आज जो मेला लगा है ना, प्रत्येक दुकान पे 20,000 से लेकर 1.25 लाख तक गवर्नमेंट सामाजिक न्याय दलितों को या विकलांग को बढ़ावा के लिए एक स्टॉल लगाने का उन्होंने काम कर दिया। दिल्ली हाट में लगता है कई सालों से, और सूरज कुंड में लगता है। सूरज कुंड में 1,25,000 रुपया हरियाणा टूरिज्म को देते हैं, और दिल्ली हाट में लगभग पूरा क्लियर हमें नहीं पता है वो कितना देते हैं, वो देखना पड़ेगा, या दिल्ली टूरिज्म के लिस्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। लेकिन हरियाणा टूरिज्म को 1,25,000 रुपया प्रत्येक स्टॉल को चार्ज है। उसके बाद उसमें विकलांग को शो करते हैं वो लोग, और ऐसे लोग में जो बेनिफिशियरी है, जो लोन लिया है, मैं उनको दुकान लगेगा, इस तरह से वो दुकान अलॉटमेंट करते हैं। जैसे हर स्टेट में अनुसूचित जाति का ऑफिस है, जिसके जैसे बिहार में है बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, उन्होंने लोन देते हैं, फिर उनके विभाग से लेटर इशू होता है मेला में भाग लेने के लिए। लेकिन मेरे मधुबनी में जो ऑफिस है वहां से लोन लेने में काफी कठिनाई होती है, काफी लोग प्रयास भी करता है, इसकी फंडिंग भी कम आने लगा जब से भाजपा सरकार आया है। उससे पहले भी बिहार सरकार लेने से मना करते हैं। ये जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, बिहार के लोग जो नेतागण है वो दलित को जांच करे कितने लोगों को लोन वहां से मुहैया कराया, बिल्कुल मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, खासकर कि जो मधुबनी पेंटिंग है, जो क्राफ्ट के काम है, मधुबनी पेंटिंग में खासकर मधुबनी जिला के अंदर सवर्ण के साथ साथ एससी वर्ग में पासवान समाज के लोग और मुसहर समाज के लोग बहुत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ वो बनाना जानते हैं, कभी न कभी उनके नाम से उच्च वर्ग के लोग, पैसे वाले लोग, माफिया लोग, उनको पैसा 10-20,000 50,000 देकर उनके स्टॉल खरीद कर वो अपनी दुकान लगाते हैं। उस लेवल में अगर हम भी उनको पैसा देंगे, 20,000 की मुझे दो, मैं लगाता हूं दुकान में, प्रयास करता हूं, आपकी पेंटिंग भी लेता हूं, लेकिन वो लोग हमें नहीं देंगे। अगला जो है उनको 10-20,000 रुपया ज्यादा देंगे। मैं ये काम बहुत सालों से कर रहा हूं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हमारे समाज में जो लोग थे मधुबनी जिले के अंदर, वो लोग भी उन लोगों को बेचने का, बिकने का काम किया। पासवान समाज लैला है, दस्तकार मेला लगता है, उन्होंने रउदी पासवान जी स्वर्ग में है, चानो देवी गोदना पेंटिंग के ये हमारे समाज के लोग थे, उनको दुकान दिया, गरीब समझ के उन्होंने बेचना शुरू किया। आज उनकी बहू किसी ने करवा दिया, हर जन को एगो खड़ा कर देगा। उच्च वर्ग के लोग, ताकतवर पैसे वाले लोग उनसे स्टॉल खरीद के लगा रहे। और जो नेशनल अवार्ड, बहुत लोग नाम गिनाएंगे तो लोग उसको थूकने लगेगा, थोड़ा रहने दीजिए। लेकिन ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम लाया, कुछ लोग कमा लिया, जमीन मकान सब बनाया, लेकिन दुकान जो उनको लोगों की जोड़ने का काम करना चाहिए, हमारे समाज के पासवान समाज में किसी ने नहीं किया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन गरीबी, पारिवारिक झंझट, समस्या, इतनी लायबिलिटी था कि मैं खुद सक्सेस नहीं किया। लेकिन प्राइवेट में हमने दुकान लगाकर अपने गुजर बसर करने का हमने काम किया। मैं बता देना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो है उनसे बता देना चाहता हूं, इससे पहले थावर चंद्र जी थे, अभी भी है, दूसरे को बने। हम केंद्र भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री के बारे में बता देना चाहता हूं सरकार को कि आज तक जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में जो मंत्री हमारे समाज के लिए बने हैं वो फटे हुए कंडम के औलाद हैं। और जो स्टाफ है सामाजिक न्याय या सफाई कर्मचारी का, ये विकलांग वाला,
वो लोग जो है जीबी रोड का जो बच्चा होता है ना, उनसे भी गिरे हुए लोग हैं जो दिल्ली हाट में जो अलॉटमेंट किए हैं। आप उन ऑफिसर को जांच करें। अलॉट उनको तो आंख है, मंत्री जी नहीं आते हैं लेकिन ऑफिसर तो आते हैं। सूरजकुंड में जो दुकान लगाया उसका भी वीडियो मेरे पास में। ये ऑफिसर लोग सबसे पहले रंडी का भी औलाद नहीं है, ये एक महाबेसिया की औलाद है जिनको इनके आगे प्रधानमंत्री उनके झांट के इन ऑफिसरों के बराबर में है। आखिर मैं ये बात बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि प्रधानमंत्री को भी लिख के दिया, मैं दिया ना, मेरे पास रिसीव है ना, शायद होगा तो मैं भी लगा देता हूं, देख लीजिए, कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री का। उसके बाद जो मंत्री थे थावर चंद्र जी, उनको भी लिख के दिया। दलित समाज के नेता अर्जुन मुंडा झारखंड के तेज ट्रैवल मंत्री हैं, उनको भी लिख के दिया। रामविलास जी को भी लिख के दिए। करीब करीब बहुत लोगों को मैंने लिख के दिया। अभी फिलहाल केंद्र में तो आसमान जी लोग तो गुजर गए, रामविलास जी, पशुपति जी है, पशुपति पारस जी गजेरी है, उनके पास जाएंगे सर, वीआईपी लेटर से बहुत लोग दुकान अलॉटमेंट कर लेते हैं, उनसे एक बार मिलने गए, उनका जो स्टाफ है एपीएस से लिखवा कर फॉरवर्डिंग कर देगा। ये तो और माधर चौध का औलाद निकला, पशुपति पारस माधर चौध। तो मैं बता देना चाहता हूं, खासकर उन लोगों को बता देना चाहता हूं, दलित के आरक्षण की बात करता है खत्म हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे कहने का यह मतलब है कि जो सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय से जो लेटर अलॉटमेंट हुआ है उसे जांच कल करे। अभी मेला लगा है, अभी नवंबर है, 1 नवंबर से लगा है, 15 नवंबर तक रहेगा। फिर 14 नवंबर से प्रगति मैदान अंतरराष्ट्रीय मेला है, उसमें आप चेक कर लीजिए। देश के जितने भी मेला है ये पासवान समाज के लोग, बहुत लोग काम करते हैं। मैं खुद वंचित रहता हूं, जबकि मैं इतना लड़ाई लड़ता हूं, इतना लिखता हूं। मैं जितना कमाता हूं उसका कम से कम 60-70% हम एप्लीकेशन लिखने में, टाइपिंग में लगा। तो मैं जीवन में कुछ नहीं किया, मेरा काम यही है लोगों की जगाना। बहुत संगठन दलितों में काम करता है, किसी दलित का जो संगठन है ये किसी भोंसरी वाले को डिपार्टमेंट के बारे में नहीं मालूम है। अभी हमारे बिहार में एक ट्रेड चल रहा है, ट्रेड बहुत दिनों से चलता है, लाल सलाम लाल सलाम, और गरीबों के पासवानों के बस्ती में, चमारों के बस्ती में, मुसर खतवे के बस्ती में जाएगा, उन लोगों के झंडा डोबाएगा, आपसे में भाई भाई को लड़ाएगा, बेमतलब के थोड़ा जमीन के लिए लड़वाएगा, जबरदस्ती चढ़ाई करेगा, सरकारी जमीन के लिए लड़ाई करेगा। उसके बाद उसका मनो जो लिखता है कि गरीब को जमीन दो तो इसको राशन दो, इसको मकान, क्या क्या लिख के वो अपना धरना लोभ में वो लोग आ जाते हैं। आज तक कई पुश्त गुजर गया, किसी को कुछ मिलता नहीं है। माधर चौथ को समझना चाहिए लाल सलाम वाले को कि इन लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलावे, इनको बच्चे पढ़े लिखे इसके बारे में इनको बतावे। लेकिन लाल सलाम बिहार में हमारे गांव में देखिए ना, हमारे एरिया का जो पॉलिटेक्निक देखिए है, उसमें बिजली पॉलिटेक्निक बना था, मंजूरी नहीं हुआ। उसमें बिजली का जो पोल है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर था, उसमें लाइन कनेक्शन एसडीओ दे दिया, माधर चौथ ये एसडीओ करवा दिया मधुबनी वाला। किस तरह से लोगों की कनेक्शन दिया, इसको कोई जांच करने वाला नहीं है। तो बिहार में जो दलित का नेता है, चाहे भाजपा में जितना भी दलित का नेता है, मैं सबको हाथ जोड़ता हूं, लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूं कि इसकी जांच तेरा बाप कराएगा रे भोसरी वाले माधर चौथ है? ये दलित का नेता कोई भी हो, मेरा बाप क्यों नहीं हो, भाजपा के अंदर, ये कांग्रेस के अंदर, ये आरजेडी के अंदर, ये नीतीश के अंदर, ये जेडीयू के अंदर, ये लोजपा के अंदर, मैं कह रहा हूं कि जो माधर चौथ राजनीति करते हो हमारे समाज को बर्बाद करके। बिहार महोत्सव लगा था, बिहार का महोत्सव हुआ 2012 से शुरू हुआ, कितने दलितों का दुकान दिया। डीसी हैंडीक्राफ्ट है, एमएसएमई से उद्योग, अभी 2-3 तीसरा मेला लगाया मेरी बहन के नाम से मिला बिहार का, बड़ी मुश्किल से कैसे न कैसे मिला। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं अभी प्रगति मैदान लगेगा, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? एक भी मीडिया मुझे साथ देने वाला नहीं है, मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एप्लीकेशन बक्सा में बहुत रखा हूं, रिसीव कॉपी, जब मैं सब जगह लिख के थक गया हूं तब मैं लोगों को गाली देता हूं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी, मैं भी आपको वोट दिया था 2014 में, मैं फिर दूं, अब दोबारा नहीं दिया हूं मैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो नकली कंडम से जो हमारे समाज, दुसाध समाज में या दलित समाज में नेता को जो पैदा हुआ है, उस सब को अब ऐसा लोगों को पैदा ना हो, इसीलिए कंडम ओरिजिनल बनवाया जाए। अगर प्रधानमंत्री जी
अगर ये काम नहीं करता है, मैं टायर कंपनी से बताना चाहता हूँ, ट्यूब बनाने वाले कंपनी से बताना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमारे समाज को अधिकार नहीं मिल रहा है, मुझे अधिकार नहीं मिल रहा है। और हमारे समाज में लोग फुट 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 करेगा, भोसरी वाले सब खाली पत्नी को दिखाने के लिए बस्ती में लड़ेगा। एक भी किसी दिल्ली हाट है ना, कौन माधर चौथ बोल रहा है कि दलित सरकारी लेटर लेके बैठो, दिखाओ। मैं तो लड़ा, रामविलास जी को लिखवाए, लालू जी से लिखवाए, रघुवंश प्रसाद से जाके लिखवाए, सबसे लिखवाते थे। हम किसी तरह 10 ठो लिखवाते थे, कभी 1 ठो फ्री में लेते थे, लेकिन भूखे रहते थे, इंसानियत की तरह लड़ते थे। लेकिन जो तू साथ करो, मैं पावरफुल हूं, जो नटंकी बोगी सब बोल रही है, भोसरी वाली सब माधर चोद लो। और जो दलित का नेता है, जो आर्टिजन है, पहले रोधी पासवान बिकता था, आजकल उसकी बहू बिकने लगा है, उसका बेटा बिकने लगा है। मैं कह रहा हूं जितने स्टेट अवार्ड, नेशनल, उत्तम पासवान मर गया, कैंसर था क्या था, मैं प्रणाम करता हूं, गुरु जी थे ये लोग, लेकिन ये लोग भी बिका। अभी कुछ लोग भी आए पासवान, अब थोड़ा अभी भी बिक रहा है। इन लोगों की जांच कौन करेगा? इन लोगों के हालात कौन सुधारेगा? सरकार इसको 2-4 लाख रुपया दे, इसकी अपने खड़ा करवाए। ये को लैला है, जय जेटली है, एगो जय जेटली, वो भी लगाती है, ये भी और रंडी है माधर चौथ। 1 जनवरी से उसका भी दिल्ली हाट में लगता है। ये बेटी चौथ 50,000-60,000 रुपया लेता है, वो कहाँ से देगा? दलित के नाम से दुकान दे देता है, दलित फिर उसको उच्च वर्ग के लोगों को बेच देता है। भाई उसका तो कमाना है, खाना खरीदवे करेगा, वो तो पैसा वाले है, उसका मेरा कोई, उससे मुझे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं है। सब चाहता है कि मेरा रोजी रोजगार, मेरा धंधा चले। मैं कह रहा हूं आज के डेट के अंदर दिल्ली हाट को कौन जांच करेगा? पशुपति जी। और एक बात मैं बता देता हूं कि अगर तुम अपनी बाप के औलाद हो तो जांच कराएगा, अगर गधे का औलाद हो तो ठीक है, गाजा पीते रहो बेटी चोद। और चिराग पासवान जी, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मैं आपके बारे में फेसबुक में सपोर्ट करता हूं, आपका बाप को ही सपोर्ट किया, मुझे कुछ नहीं मिला। नोट कीजिए, मैं भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हूं, मजदूरी करने का आदत है, रिक्शा ठेला चला के मैं गुजर करता हूं, लेकिन मेहनत की पैसा से जीना पसंद करता हूं। आप अगर बीजेपी में गए हैं ना, आप दलित की बात कर रहे हैं ना, आरक्षण की बात जो करता है कि भाई सबको मिलना चाहिए, जो आरक्षण हम लोगों को मिला है, जो अभी आरक्षण सामाजिक न्याय अनुसूचित जाति का जो बोर्ड लगा है, केवल उसको हटा दीजिए। आपको लगे हमें मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जो अनुसूचित की जाति का जो बोर्ड लगा है, अब माधर चौथ सवर्णों का दुकान है, इसकी कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? साला मुर्दा है मेरा समाज। खाली भगवान का कितना सोशल साइड है, साला 200-500 कितना है मेरे ग्रुप, खाली इधर उधर की बात आता है। इन लोग से होगा कुछ नहीं। इस सारा संगठन चलाने वाले दलित को, ये बावन क्या बेसम मिश्र जी है, ये एक ठो, ये माधर चौथ लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूं, पासवान परिवार, राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट, लोक जनसी, रविदास दर्शनिक, अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद, जय मूल निवासी, ये जितना संगठन वाले हैं, अंबेडकरवादी लोग हैं, ये सभी लोगों को बोल रहा, अगर तुम लोग बाप का औलाद है तो सामाजिक न्याय मंत्रालय को और मंत्री को घेरो, और अगर तुम लोग नहीं घेरते हो तो तुम लोग दोगला का औलाद है। किसी गरीब, किसी निहत्थे, किसी कमजोर, किसी अंधे, किसी बहरे को बरगलाने के तुम लोग काम नहीं करो। साला हमारे समाज में मुखिया भी बन जाता है दलित। आज तक जांच करो, मेरे पंचायत में दलित मुखिया बना है, फैक्स बना है, पंचायत समिति बना है। ये साले सब अपना ही पेट से उबड़ा, अपनी पड़ोसी, अपनी भाई, अपनी चचा की को भी कुछ नहीं किया, क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं, काम करने की ताकत नहीं है। तो जो काम कर, देखो मेरे पिताजी बहुत मेहनत रिक्शा ठेला चला के मुझे पढ़ाया है। पहले झुग्गी झोपड़ी में रहता हूं, अपने आप पे गर्व है कि किसी को धोखा, किसी को 420 ठकने, किसी की गवाह या किसी की जमीन जोतना या सरकारी मेरा जमीन खुद दे लू, दूसरा जोत रहा है, दूसरा बसा है, तो मैं दूसरे की जमीन क्यों जोतूं? बताओ। मैं कह रहा हूं अपनी समाज के लोगों को, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से लड़ो। तुम मर्द के बच्चे हो तो लाल सलाम में जो जाते हो आपस में लड़ते हो, ये भोसरी वाले को बर्खास्त करो, ये माधर चौथ के किसी के साथ झंडा लेके मत जाओ। मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार अगर छीनने की बात करोगे तो मैं तो क्या करूं, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा नहीं, लेकिन जो कमजोर लोग होता है कम से कम गालियों तो दे।
तो प्रधानमंत्री जी मैं आपका वोट दूंगा, लेकिन कॉन्डम ओरिजिनल बनना चाहिए देश में। मैं आपके साथ हूं। अगर जब तक कॉन्डम की नकली रहेगा मैं बीजेपी की विरोध करता रहूंगा। और चिराग जी कॉन्डम ओरिजिनल बनवाओ और जांच करवाओ, तब जाके बीजेपी में जाना। नहीं तो महीना में 3 वीडियो आपको मैं बनाऊंगा। और मेरे साथ इतना लोग हमें जोड़ लिया ना खुद दे ही मोबाइल में कि हमें लाखों लोग के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजने में मुझे कोई देरी नहीं होता है। आप जरूर ये बोलते होंगे बहुते लोग पागल है इस देश में, हम सब पागल का बाप बैठे हुए हैं। नोट कीजिएगा, अच्छा नहीं होगा। दिल्ली हाट के अंदर सवर्णों की दुकान बंद होना चाहिए, और अगर बंद नहीं होता है तो उस अनुसूचित जाति की बोर्ड हटाइए। कोई दुकान लगाए, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। डीसी हैंडीक्राफ्ट वाला मादर चोद बेचता है ना, हमारा लोगों का कोटा नहीं ना देता जी, तो हम छोड़ देते हैं। उद्योग विभाग उपेंद्र महारथी करोड़ों रुपया ठग लिया ना, आई ट्रेनिंग कर चलवाता है। अरे बाबा, जो लोग हमारे घर में सब आर्टिजन्स है वो लोग साले भूखे मर रहा है। और नया नया ट्रेनिंग फंडिंग, अरे कॉलेज फॉलेज से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हें दलाली की शक्ति, दलाली करने की शक्ति होनी चाहिए और घूस देने की औकात होनी चाहिए, तब जाके कलाकारी काम करो। नहीं तो रिक्शा ठेला चलाओ, पान दुकान, बीड़ी सिगरेट बेचो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। देश के अंदर जो ऑफिसर है, हमारे देश के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार था, उसके अंदर इतना ना फटे हुए कंडम के औलाद सब जन्म लेकर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है ना कि गरीब को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब एक अरे गाड़ी चलाने आता है, सब कुछ ठीक ठाक बोलोगे, बेटी जो लाइसेंस बनाने में लफड़ा। हमारे देश की जो स्थिति है ना, कौन सुधारेगा? साले इतनी भ्रष्टाचारी है ना, सुधारना मुश्किल है। इसीलिए किसी की धरना तरना में जाओ मत। मैं तो बहुत सालों से नहीं जाता हूं, इसीलिए ये मादर चोद सब बकचोद है। तो मेरे मतलब तो आप लोग समझ गए। सामाजिक न्याय में जो मंत्री जी है, ये फटे हुए कंडम के औलाद है। जो ऑफिसर है वो साले और महादोगला का औलाद है। इस सब को जांच करेगा कौन? प्रधानमंत्री जी कंडम को बंद कीजिए, नकली ओरिजिनल लगवाइए। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करता है तो टैट ट्यूब कंपनी वाले से डीओ करता है। जिस तरह ट्यूब बनाया उस तरह कंडम मार्केट में लाओ, ताकि दोगला हमारे देश में न जन्मे और हमारे देश की तरक्की हो। जय हिंद, जय